अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो रिलेटेड टू आईफोन है कि अगर आप एक आईफोन मार्केट से बाय करना चाहते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड से या फैमिली से बाहर के मुल्क से मंगवाना चाहते हैं या आप एक ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास कितने टाइप्स के आईफोन होंगे, हर आईफोन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है फैक्ट्री अनलॉक आईफोन, या इसके साथ ही मैं सेकेंड टाइप भी डिस्कस करूँगा, दैट इज़ कैरियर लॉक्ड फ़ोन। इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली अगर हम बाहर के मुल्क देखें तो वहाँ पे ना डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं, जो कैरियर कंपनीज होती हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर जिस तरह टेलनॉर, जैज़, जोंग और वारिद वगैरह, जो बेसिकली जैज़ और वारिद इकट्ठी हैं, ये सब कुछ जितनी भी कंपनीज होती हैं ना, वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं ना, वहाँ पे होती है AT&T, वेरिज़ोन, इस तरह की कंपनीज। वो क्या करती हैं कि वो एक आईफोन, अगर ये मैं इसकी बात करूँ, ये 1 लाख का फ़ोन है, वो क्या कंपनी करती है, वो देती है आपको 80,000 के अंदर फ़ोन। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आपको बाउंड है हमारे नेटवर्क को यूज़ करने के लिए फॉर अ ईयर, मतलब 1 ईयर का वो पैकेज दे देते हैं, 2 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज चूज़ करते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको वो वाला जो पैकेज होता है उसको आपको यूज़ करना होता है पूरे 1 साल तक, और उसके अंदर कोई और सिम नहीं चलती, मतलब उनका कैरियर और नहीं चलता। मतलब आपने लेट कर लें, अगर पाकिस्तान के अकॉर्डिंग देखा जाए हम, तो आपने एक टेलनॉर वाला फ़ोन ले लिया, आईफोन बेसिकली जिसके अंदर जस्ट टेलनॉर की सिम चलेगी, उसके अलावा आप कोई सिम नहीं चला सकते, उसको कहेंगे कैरियर लॉक्ड फ़ोन। मतलब ये आईफोन कैरियर लॉक्ड है, इसके अंदर कोई और सिम नहीं चल सकती, जस्ट टेलनॉर की सिम चलेगी। अब इसको कहते हैं कैरियर लॉक्ड फ़ोन। लेकिन अगर एक ऐसा आईफोन जिसके अंदर जो मर्जी सिम डालो, जो मर्जी चलाओ, उसको कहते हैं फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन। मतलब एक आईफोन जिसके अंदर आप कोई भी सिम डाल के जहां मर्जी, जिस कंट्री में जाके जो मर्जी चलाओ, उसको कहते हैं फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन। अब कैरियर लॉक्ड फ़ोन के अंदर हम कुछ जुगाड़ लगा के उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्ट्री अनलॉक्ड में, लेकिन उसकी प्राइस आम फ़ोन से कम होती है। अब उसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस तो ये हो गया कि भाई वो सस्ता मिल जाएगा आपको, लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि उसके अंदर आपको हर दफ़ा सिम चेंज करते हुए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। जब आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे, फैक्ट्री रीसेट मतलब डाटा सब कुछ अरेज करेंगे, तो उसका सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको दोबारा सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर एक टाइप आती है हमारे पास iCloud लॉक्ड फ़ोन। उसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब मेरा फ़ोन है, ये लेट करे कल को चोरी हो जाता है। अब चोरी हो जाता है तो मैं इसको फ़ोन को लॉक कर दूंगा। अब इसके अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी इसको लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगता है। अब जब बंदा नहीं इसको लॉगिन कर पाएगा तो वो क्या करेगा, इसका एक जुगाड़ निकालेगा जिसको कहते हैं हम iCloud को अनलॉक करना। उसमें क्या, iCloud बेसिकली इस फ़ोन की एक कह लें आप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब फ़ोन लॉक्ड है, उसको अनलॉक कर लिया जाएगा, लेकिन उस फ़ोन के अंदर सिम नहीं चलेगी। मतलब ये फ़ोन की अगर वर्थ 1 लाख है, तो इसको जब वो लॉक्ड फ़ोन सेल होगा मार्केट में तो वो 40,000 का सेल होगा। अब वो फ़ोन कौन लेते हैं, वो फ़ोन गेमर्स लेते हैं जिनको सिम नहीं चलानी होती। उस फ़ोन में सब कुछ चलता है, वाईफाई चलता है, व्हाट्सअप चलता है, सब कुछ चलता है, गेमिंग हर काम होता है, कैमरा सब कुछ चलता है, लेकिन उसके अंदर सिम नहीं चल सकती। अब जो लोग डाटा यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए वो काम का नहीं है। लोग क्या करते हैं, उस फ़ोन के डिफरेंट पार्ट्स को सेल कर देते हैं, या लाइक मेरा ये फ़ोन है, अगर इसका कोई मसला आ गया, टूट गया, तो इसका मुझे अब कंपोनेंट लगवाना है। अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुझे वो कंपोनेंट नहीं मिल सकता, तो मैं एक iCloud लॉक्ड फ़ोन लेकर उसके कंपोनेंट्स लेके लगा सकता हूँ इसको। कुछ लोग उसके पार्ट सेल आउट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक टाइप आ जाती है JB फ़ोन। JB फ़ोन वही होता है जो कैरियर लॉक मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। उस फ़ोन को हम 2 तरीक़ों से खोल सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर वे से वो खुलता है, उसको सॉफ्टवेयर अनलॉक फ़ोन कह देते हैं। एक टाइप होती है JB फ़ोन। JB के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है, जितने सिम होती है ना उतनी एक चिप होती है। वो चिप सिम के नीचे लगा देते हैं ताकि उसके अंदर वो सिम चलने लग पड़ती है। तो क्या होता है कि आप टेलनॉर, जैज़ जो भी सिम चलाना चाहते हैं वो आप चला सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी चिप लगा के चलाते हैं। अब JB फ़ोन के बारे में मैं एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा कभी डिटेल में, लेकिन JB फ़ोन का मैं समराइज करके बता देता हूँ। उसका एडवांटेज, लोग पहले कहते थे कि उसके अंदर सिग्नल इशू आता है, सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह टाइम ऊपर गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, तो लोगों ने इसके जुगाड़ भी अच्छे वाले निकाले। 6,000-7,000 की JB चिप्स आती हैं अच्छे वाली, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और उसके अंदर रिकमेंडेड ये होता है कि आप सिम डाल के भूल जाएं कि मैंने सिम चेंज ही नहीं करनी, तो फिर वो कभी मसला नहीं करता, और अपडेट वगैरह भी हो जाता है। लेकिन समटाइम्स पहले मसला आता था कि अपडेट करते हुए दोबारा JB सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ती थी। अगर आपके पास थोड़ा सा नेट का नॉलेज है और मतलब PC का नॉलेज है मैं कहूँगा, तो आप उसको दोबारा खुद JB कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रो नहीं है, मतलब प्रो भी नहीं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको शॉप से चेक करवानी पड़ेगी, जो कि 500-1000 ले लेते हैं वो आपको JB की सेटिंग करने के बाद। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी कि एक यूज्ड आईफोन। यूज्ड आईफोन बेसिकली कोई भी फ़ोन है, ये वाला मैंने अगर एप्पल से बाय किया था, बाहर से मंगवाया था, कहीं से भी बॉक्स पैक था, इसको मैं सेल आउट कर देता हूँ, तो ये फ़ोन आपको मिलेगा यूज्ड में।
अब बाहर के मुल्क से बहुत सारे ना फ़ोन्स आते हैं, जब वो बॉक्स के अंदर आते हैं ना तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा फ़ोन नहीं ला सकते। अगर यूज्ड की बात करूँ मैं, मतलब एक 10 मुझे फ़ोन लेकर आने हैं आईफोन 10, तो उसका अगर मैं बॉक्स के अंदर जोड़ूंगा तो वो यहाँ तक बनेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं जस्ट फ़ोन्स रखूंगा तो वो यहाँ तक 10 कंपाइल हो जाएंगे। तो जब बल्क में लाने होते हैं ना तो वो प्रेफर करते हैं जस्ट हम फ़ोन्स लेकर आएँ और बॉक्सेस नहीं लाते हैं वो। तो इस वजह से आपको जो फ़ोन मार्केट से मिलते हैं उसको किट फ़ोन भी कहते हैं। मतलब ये फ़ोन अगर मैं सेल आउट करता हूँ तो ये किट फ़ोन कहलाएगा। लेकिन अगर इसको मैं बॉक्स वगैरह के साथ करूँगा तो इसके साथ एसेसरीज भी आ जाएंगी, लाइक इसके साथ चार्जर हैंड फ्री आ जाएगी, अगर हैंड फ्री आपने अलग से लेकर रखी हुई है, जो कि 10 वगैरह के साथ नहीं आती थी, पहलों के साथ आ रही थी और 10 के साथ भी आती है। लेकिन अब जो जिस तरह उन्होंने आगे 12 वगैरह के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो चार्जर वगैरह सब कुछ सेपरेटली लेना पड़ता है। तो अगर वो सारी एसेसरीज के साथ आएगा तो फिर तो आपको बॉक्स पैक्ड होता है बेसिकली, जिसके अंदर बॉक्स मतलब सील्ड हो, अभी तक खुला नहीं है फ़ोन, उसको बॉक्स पैक कहते हैं। और अगर ओपन होता है फ़ोन तो वो यूज्ड फ़ोन कहलाता है। उसके बाद एक टाइप होता है रिफर्बिश्ड फ़ोन। रिफर्बिश्ड फ़ोन ये होता है कि मैंने ये फ़ोन लिया, इसके अंदर कोई मसला आ गया, मतलब जैक के अंदर मसला आ रहा है, मतलब इसके अंदर तो जैक नहीं है, मतलब चार्जिंग के अंदर मसला आ रहा है, स्पीकर नहीं ठीक चल रहा है या कोई भी इसके अंदर इशू आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं एप्पल के पास जाऊँगा या यहाँ से मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि मेरे फ़ोन के अंदर ये मसला आ रहा है। वो क्या करेंगे, अगर वारंटी के अंदर है तो मेरा फ़ोन ना रिप्लेस कर देंगे, मुझे कोई और फ़ोन दे देंगे नए वाला, न्यू बिल्कुल, और ये अपने पास रख लेंगे। अब इसको वो खुद ठीक करेंगे और इसको फिर सेल आउट करेंगे एज अ रिफर्बिश्ड फ़ोन। अब अगर एक फ़ोन की कीमत ₹1,00,000 है तो रिफर्बिश्ड फ़ोन जो होता है वो 80,000 का सेल आउट होता है। कुछ लोग वो फ़ोन ले लेते हैं, वो कहलाता है रिफर्बिश्ड फ़ोन और उसकी प्राइस नॉर्मल से कम होती है और ये थोड़े से लेट भी आते हैं। अगर न्यू फ़ोन लाइक अभी आईफोन 12 वगैरह रिलीज़ हुआ है तो उसके रिफर्बिश थोड़े से लेट आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डुअल सिम, फिजिकल डुअल सिम, और ये वाले फ़ोन जो कि आईफोन 11 में आए हैं सीरीज़, ये आईफोन 10s के अंदर भी है, आईफोन 10x मैक्स के अंदर है, 11 के अंदर है, 11 की जितनी भी सीरीज़ है, और 12 के अंदर भी आ रहे हैं। फिजिकल डुअल सिम मीन्स मतलब जो मैं इस टाइम अंदर टेलीनॉर की सिम चला रहा हूँ, इस तरह की मैं 2 टेलीनॉर की सिम चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ई सिम की बात करूँ तो ई सिम पाकिस्तान के अंदर कोई जस्ट जैज़ प्रोवाइड कर रहा है। ई सिम का ये सीन होता है कि वो आम कोई सिम नहीं होती, आप इसके अंदर कुछ सेटिंग के जरिए, वो एक अलग से मैं वीडियो कभी बना दूंगा, सेटिंग के जरिए आप वो कर लेते हैं और वो ई सिम जस्ट जैज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो वो ई सिम भी बेसिकली इसी सिम की तरह ही काम करती है, लेकिन वो इसके अंदर कोई अलग से सॉकेट नहीं होता कि आम सिम की तरह वो भी डल जाए। तो वो ई सिम वाला फ़ोन अलग से होता है, मतलब ई सिम प्लस फिजिकल सिम, एक ये वाला पैकेज होता है, या एक पैकेज होता है फिजिकल डुअल सिम, मतलब 2 ये टेलीनॉर जैसी सिम्स, इसको फिजिकल डुअल सिम कहते हैं, और वो ई सिम वाला एक अलग से वाला होता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी क्लोन की। कुछ फ़ोन्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, बेसिकली वो कॉपी होते हैं। अब वो कॉपी आईफोन नहीं होता है बिल्कुल भी, वो एक अलग से होता है, एंड्रॉयड बेस्ड होता है, लेकिन उसको कॉपी क्या कहते हैं हम आईफोन की, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आप 20,000 से 30,000 के अंदर बहुत मास्टर कॉपीज आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स की भी मिल जाएगी। कैमराज वगैरह ठीक होते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉपी लेकर, कॉपी है वो कॉपी बिल्कुल ही कॉपी होगी चीज़ों की। आपको रैम अगर 6 GB वो शो कर रही होगी, एक्चुअली में वो 3 होगी। कैमरा उसका जी आपको 48 शो हो रहा होगा, एक्चुअल में वो बिल्कुल फारिग होगा। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं फेस टाइम। फेस टाइम बेसिकली एक ऐप होती है जिससे आप आईफोन टू आईफोन वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी व्हाट्सएप की वीडियो क्वालिटी से या जितने भी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनसे बहुत बेहतर होती है। और अब अगर हम दुबई के आईफोन्स की बात करें तो उसके अंदर फेस टाइम अलाउड नहीं होता, मतलब दुबई की जो सरकार या बेसिकली गवर्नमेंट जो दुबई की होती है वो अलाउ नहीं करती कि वीडियो कॉलिंग, उनकी अपनी ऐप है वो शायद यूज़ करते हैं वो, तो उस केस में उन फ़ोन्स के अंदर फेस टाइम नहीं आता। अब मार्केट के अंदर जब आप लेते हैं फ़ोन तो नॉर्मली कोई भी एक नॉन आईफोन यूज़र इस चीज़ का पता ही नहीं होता, तो वो फेस टाइम विदाउट फेस टाइम वाला ले लेते हैं। लेकिन कल को जब वो सेल करने लगता है तो तब उसका वो आम फ़ोन से थोड़ी सी कम प्राइस में सेल होता है। तो अगर आपको वीडियो कॉलिंग नहीं चाहिए, और बेसिकली मैं तो वैसे आज तक नहीं यूज़ की, और अगर आप करते हैं यूज़ तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करते और आप कम पैकेज में देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एक टाइप आती है हमारे पास जेल ब्रेक। जेल ब्रेक में ये सीन होता है कि ये फ़ोन मैंने इसके अंदर जिस तरह आईफोन एंड्रॉइड के अंदर सीन होता है ना कि आप उल्टे सीधे सारे काम कर सकते हैं, वाईफाई को हैक कर सकते हैं और मतलब थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ। लेकिन आईफोन के अंदर क्या होता है कि आप आम ऐप्स नहीं डाउनलोड कर सकते, आपको ऐप स्टोर से ही करनी पड़ती हैं। लेकिन उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। उस केस में क्या करते हैं, इस फ़ोन का जेल ब्रेक किया जाता है। जेल ब्रेक में ये होता है कि आपका फ़ोन एक एंड्रॉइड की तरह बन जाता है, इसके अंदर आप जो उल्टा सीधा काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ये वाले फ़ोन्स 5 से 6 हज़ार लेके, पहले 5 से 6 हज़ार लेते थे, अब 500 600 में भी कर देते हैं जेल ब्रेक में। लेकिन ये नहीं करवाना चाहिए क्योंकि जेल ब्रेक पे चला गया तो वापस नहीं आता फ़ोन। तो इससे ये होता है कि आपका फ़ोन
एक फ्रीडम मिल जाती है आपको जो मर्जी करें। लेकिन जो पहले लोग करते थे आईफोन 5 या 4 वगैरह में, तब लोगों को उल्टे सीधे काम करने का शौक था। लेकिन जितना टाइम ऊपर आता जा रहा है, मेच्योरिटी आती जा रही है, अब लोग, मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ जेल ब्रेक करता है जस्ट के उल्टे सीधे काम करने की वजह से। तो ये कुछ टाइप्स जो कि मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो यूज्ड के अंदर आपको इन सारी टाइप्स को देखना है कि आपको कौन सा फ़ोन ले रहे हैं, उसके अंदर इनमें से कौन सा सीन है। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि फैक्ट्री अनलॉक, FU लिखते हैं इसको। फैक्ट्री अनलॉक के अंदर सब कुछ ओके होता है, कोई मसला नहीं होता, ना JB सिम ना कैरियर लॉक, सब कुछ ओके होता है और नॉर्मली लोग वही लेते हैं। और बाकी आपको किट फोन जो मोबाइल होता है, जस्ट मोबाइल होता है, उसको किट भी कहा जाता है। तो इसलिए किट फोन को ये नहीं मतलब क्योंकि अलग से कुछ और चीज़ होती है, जिससे एक नॉर्मल फ़ोन को किट फोन भी कहा जाता है। और बस ये थी टाइप्स आईफोन की। अब आपको कोई अगर फर्दर आगे से इसके बारे में कुछ डिटेल में चाहिए तो वो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं कुछ आगे फर्दर और भी वीडियोस बना रहा हूँ रिलेटेड टू टेक। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू।